नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। अगर आप एक 2 BHK फ्लैट प्लान कर रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे लोकेशन पे, तो सेक्टर 102 लोकेशन पे आपके लिए 2 BHK फ्लैट में लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर आप प्रॉपर बैंक से लोन ले सकते हैं। HDFC, SBI, किसी भी बैंक से लोनेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट्स होते हैं, जिसके अंदर जो हमारा कारपेट एरिया आता है वो काफ़ी बढ़िया आ जाता है। अगर मैं नंबर्स में आपको क्लियरली बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली बालकनी प्लस कारपेट एरिया का कॉम्बिनेशन जो है वो 700 स्क्वायर फीट के आसपास निकल कर आता है। तो इस साइज़ के अंदर जब आप एक 2 BHK प्लान करते हो, आपको अच्छे साइज़ के वार्डरोब, ठीक ठाक साइज़ के रूम्स और बाकी सारी जो हमारी अमेनिटीज़ होती हैं एक गेटेड सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बिल्डिंग की जो हाइट रहती है लगभग 14 फ्लोर के आसपास रहती है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल फ्लोर ऑप्शंस हैं। अगर आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK प्लान कर रहे हो तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द लोकेशन एडवांटेज, क्योंकि ये 75 मीटर रोड यानी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है और द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है। सामने आप देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर का मॉल है, दैट इज़ सत्या द हाइव मॉल। और रोड की बात करते हैं तो दिस इज़ 75 मीटर रोड जो सीधा शोभा सिटी 108 के पास जाती है। इसी रोड के ऊपर शोभा सिटी, गोदरेज जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, गोदरेज मेरिडियन, इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क, MRG का क्राउन और एक्सपीरियन द हर्ट सॉन्ग, रहेजा वेदांता, ये सारे इसी रोड के प्रोडक्ट हैं। इस रोड के ऊपर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ मैं जिसके अंदर साइज़ और लोकेशन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन है, आराम से रेंट आउट हो जाती है प्रॉपर्टी और मेन रोड की कनेक्टिविटी है, कहीं अंदर नहीं जाना है आपको। तो अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे तो इसे एक बार कंसिडर कीजिए। प्रॉपर्टी कोड इधर है, इसके साथ में आप कॉल कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। और ऐसा कोई प्रॉपर्टी आपके पास हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी रेंटल इनकम बता देता हूँ। आपको 16-17 हज़ार रुपये की रेंटल इनकम ये वाली प्रॉपर्टीज़ दे सकती हैं और 65 लाख के आसपास का जो इसका प्राइस सेगमेंट आता है। बाकी सोसाइटी कैसी है आइए देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ROF आलियास प्रोजेक्ट के 3 BHK वाले फेज़ में आपको ये वाले 3 टावर इधर, 3 टावर इधर दिखाई देंगे और इसके अंदर काफ़ी हैपनिंग सा, लाइवली सा माहौल रहता है। ये सेंट्रल पार्क है इसका, मतलब जो सेंटर में लोकेटेड है। उस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हमारे पास गाड़ी पार्किंग, खेलने कूदने के लिए अच्छा और इनफ स्पेस है। मैं इसे शाम के टाइम पे शूट कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि सोसाइटी के अंदर ऑक्यूपेंसी कैसी है और लोगों के जो चेहरे पे स्माइल है वो आपको खुद खुल के बता रही होगी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रहने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। आइए इसका पार्किंग पार्ट आपको दिखाता हूँ। कार पार्किंग को लेकर यहाँ पे ओपन एरिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो। पार्किंग के लिए स्पेस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ अंदर आपको स्पेस दिखाई देना चाहिए। तो मेरे प्रोजेक्ट की जो प्लेसमेंट है ROF आलियास पार्ट 2 में, सामने आप देखोगे तो हमारे पास IJK LMN 3 ब्लॉक्स इस तरफ, 3 ब्लॉक्स इस तरफ मिलते हैं, जिसके अंदर जो पार्किंग स्पेस है वो यहाँ से यानी उस कॉर्नर से लेकर इधर तक पूरा जो अवेलेबल है। उसके बाद इन बिल्डिंग और ब्लॉक्स की जो पेरीफेरी है वहाँ पे भी पूरा कार पार्किंग स्पेस है। स्टिल्ट पोर्शन में भी कार पार्किंग स्पेस है। जो सेकंड रोड की मैं आपसे बात कर रहा था, थोड़ा सा इधर है तो हमारा जो ये सामने टीन शेड लगा हुआ है, ये वाला जो है डायरेक्टली ट्विन होराइजन BPTPM स्टोरिया वर्टीग्रीन्स और गाया प्रोजेक्ट स्ट्रेट द्वारका एक्सप्रेसवे से रोड आती है जो हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेसिबिलिटी और रोड कनेक्टिविटी देगी। तो ये है इस प्रोजेक्ट की विशेषता। बाकी मैं एक बार आपको गाड़ी में राउंड मार के सोसाइटी का जो चक्कर है वो लगवा देता हूँ और प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, फ्लैट का जो लेआउट है उसे देख लेते हैं और उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की जो अवेलेबिलिटी या ऑप्शन है वो आपको सूट करेगा। तो प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। जाते जाते आपको दिखा दूँ जो सामने टावर्स हैं ना, बिल्कुल जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 BHK और 2 BHK के टावर्स हैं। एक फ्लोर पे 8 फ्लैट के साथ में इसका जो लेआउट है कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आप अंदर आते हो तो आपको फॉयर स्पेस दिखाई देगा, जहाँ से हम अपने लिविंग हॉल और बेडरूम की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार पीछे जाते हैं तो ये जो पूरा स्पेस आप देख रहे हो, दिस इज़ योर लिविंग एरिया एंड किचन का कॉम्बिनेशन। आप इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके अंदर सोफ़ा की जो प्लेसमेंट है वो इस तरफ कर सकते हैं। ये इसका लेआउट रहेगा। डायमेंशन आपको मिलते हैं 10 फीट चौड़े और यहाँ से वहाँ तक की लंबाई देखते हैं तो लगभग 20 फीट की लंबाई आपको मिलती है इस
प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर लेआउट में। बाकी जब आप आएंगे विज़िट पे तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो हम आपको दिखवा देंगे। इस किचन में आप देखते हो तो यहाँ पे स्पेस हमें काफ़ी बढ़िया मिलता है। इसके साथ में आपको काम करने में किचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुला खुला स्पेशियस किचन है, नेचुरल लाइट सामने से एंटर हो पाती है प्रॉपर्टी में। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कई लोग इस तरह के फ्लैट्स को पसंद करते हैं क्योंकि आराम से रेंट आउट हो जाते हैं और अच्छी रेंटल इनकम दे देते हैं। बाकी आप रहने के यूज़ से देख रहे हैं तो भी एक बढ़िया प्रॉपर्टी है। लेआउट में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 रूम्स होते हैं, एक सामने की ओर है, एक इस तरफ है। मैं पहले आपको ये वाला दिखा देता हूँ। लाइट, नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से एंटर होती है इस प्रॉपर्टी में। ये बेडरूम नंबर 1 है। सामने हमारे पास एक बड़े साइज़ की विंडो है, अटैच वॉशरूम है। साइज़ यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये पूरा जो साइज़ है 10 फीट है और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 12 फीट। 10 बाय 12 के साइज़ हैं। वार्डरोब के लिए आपको एडिशनल रूम में से स्पेस नहीं देना पड़ेगा। आपकी कैविटी में आपका जो वार्डरोब है वो प्लेस्ड है इस तरह से। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि अगर ये अलमारी का जो स्पेस है इस रूम में नहीं होता, कैविटी में नहीं होता, तो अल्टीमेटली आपका जो रूम का स्पेस है उसमें से 2 फुट चला जाता। तो यहाँ पे आपको पूरा 12 फीट बाय 10 फीट का यूजेबल स्पेस मिलता है आपके बेडरूम 1 में, जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला साइज़ है। वरना जनरली 10 बाय 11 के जो रूम साइज़ है वो हमें मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेंटिलेशन। ये हमारा पहला विंडो है जिसमें वेंटिलेशन दिखता है। बाहर का जो लुक एंड फील है वो भी अच्छा है। नीचे आपको पार्किंग दिखाई देगी, सामने आपको ये जो JMS का मरीन स्क्वायर है ये दिखाई देगा, उसके पीछे आपका सत्या हाईवे रोड वाली साइड का ऑप्शन है ये हमारे पास 6 फीट बाय 5 फीट की चौड़ाई में पहला वॉशरूम आता है, जो कि कॉमन वॉशरूम भी है और अटैच्ड भी है हमारे बेडरूम नंबर 1 से। उसके बाद ये है हमारा वॉशरूम और ये आ जाता है स्पेस थोड़ा सा आगे निकल के। सामने से देख लेते हैं एक बार इसको। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 का प्लेसमेंट है जिसमें हमारे पास 10 फीट की चौड़ाई आती है और यहाँ से इधर की ओर 11 फीट का साइज़ आता है। तो ये 10 बाय 11 है। इसमें भी जो वार्डरोब है वो दीवार में कैविटी में प्लेस्ड है, मतलब हमारा रूम का जो स्पेस है पूरा बचता है। तो जब ये इधर प्लेस हो जाता है, मतलब अंदर चला गया दीवार में, तो आप 6 बाय 6 का बेड लगाओ, आपको दोनों तरफ चलने फिरने का इनफ स्पेस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 2 फुट के आसपास इस तरफ और 2 फुट के आसपास उस तरफ, इतना स्पेस इनफ होता है रोम अराउंड करने के लिए, निकलने उठने बैठने के लिए। और ये हमारा वॉशरूम का प्लेसमेंट है। इसमें जो ये वॉशरूम है आपका दोनों तरफ से ओपन होता है। आप इसका जो दूसरा डोर है वो भी ओपन कर सकते हैं। तो जो ये लेआउट है, इस लेआउट के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने अटैच वॉशरूम को कॉमन वॉशरूम की तरह या कॉमन वॉशरूम को अटैच वॉशरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ कर दी गई है। तो उसका एडवांटेज हमें ये मिला कि हमें दोनों बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम मिल जाता है और कॉमन वॉशरूम की तरह भी वो काम कर रहा है। और जो हमारा बालकनी स्पेस होता है वो इतना बड़ा होता है जिसमें लंबाई अगर मैं नंबर्स में देखता हूँ तो ये 10 फीट लंबा होगा स्पेस और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 5 फीट होगा। अपने पास वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट इस तरफ आ जाती है। ये लोअर एंड का फ्लोर है और नीचे आप देखते हो तो इस तरह का कुछ सोसाइटी का वाइब आपको मिलेगा। डेवलपर का नाम ROF है, प्रोजेक्ट का नाम आलियाज़ है, AALAYAS। सेक्टर 102 इसकी लोकेशन है। 102 के अंदर बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। MR का इंपीरियल गार्डन, अदानी ऑयस्टर ग्रैंड, शाहपुर जी जॉय विला, BPTPM स्टोरिया, हेरिटेज मैक्स, हैबिटेट, कॉन्शिएंट का हैबिटेट 102। ये सारी जो हैं इसके आसपास की प्रॉक्सिमिटी की जो चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो हमारा 700 बेड्स का हॉस्पिटल है, शीतला माता मेडिकल कॉलेज है, वो कुछ ही दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगा। और दोनों तरफ से कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी और मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में जुड़ा हुआ जो पैरेलल रोड चलता है, जिसको 75 मीटर रोड या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, ये वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। जिस प्राइस पॉइंट पे चीज़ आ रही है और जिस लोकेशन पे चीज़ आ रही है काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर कार पार्किंग को लेकर थोड़ी समस्या आती है। यहाँ पे इनफ कार पार्किंग स्पेस है तो आप आराम से अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और मार्केट एंड ऑल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है कि आप जैसे अंदर देखते हो तो अंदर भी आपको कई सारी शॉप्स मिल जाती हैं, बाहर निकलते ही शॉप्स मिल जाती हैं। तो मार्केट और जो इकोसिस्टम होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। बाकी आप इस तरह का या इससे बड़ी रेंज का जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप उसके लिए अब एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ये रहा है मेरा प्रॉपर्टी कोड और इसके साथ में आप हमें कॉल कीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और आपके पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कहाँ बैठता हूँ, कई लोग पूछते हैं, तो मैं 107 सेक्टर में फ़िलहाल बैठता हूँ। वहाँ पे आप आके हमसे मिल सकते हैं और आपको जो भी प्रोजेक्ट देखना है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ना पिक कर पाऊँ तो आपसे रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, वी विल गेट बैक टू यू एंड यू कैन डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर रिक्वायरमेंट और आपको अच्छी चीज़ें निकाल के दी जा सकती हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।